नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने ट्रंप पर केस किया, फंड रोकने की धमकी दी थी। आरोप यहूदी विरोधी नफरत रोकने में नाकाम। आपको बता दें, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ मैसाचुसेट्स की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस दायर किया है। इजराइल ने सेंट्रल गाजा में हवाई हमले किए, मिसाइलों से अस्पताल को निशाना बनाया। हमले में इमरजेंसी वार्ड तबाह। इजराइल ने शनिवार देर रात सेंट्रल गाजा में हवाई हमले किए हैं। इन हमलों की चपेट में स्थानीय अस्पताल भी आ गया है। म्यांमार के मेई कतला शहर में 5.5 तीव्रता का भूकंप। 15 दिन पहले 7.7 तीव्रता के भूकंप में 3600 जाने गई थी। म्यांमार के मेई कतला शहर में रविवार सुबह 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है। दावा रूस का यूक्रेन में भारतीय गोदाम पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन बोला, रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा। यूक्रेन पर शनिवार को रूसी मिसाइल हमले में एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी कुसुम के गोदाम में आग लग गई है। ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी, कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओमान में दोनों देशों की बैठक हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वक्फ कानून विरोध, मुर्शिदाबाद में हिंसा, 3 की मौत, भीड़ ने पिता पुत्र की हत्या की। दिल्ली में जमीयत की बैठक जारी। वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया है। आतंकी राणा के वाइस सैंपल लेगी एनआईए, राणा की मंजूरी जरूरी। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉई बी को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए रविवार को तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट करेगा तो सदन क्या करेंगे? केरल के राज्यपाल बोले, संविधान में बिल पर निर्णय लेने की समय सीमा नहीं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुडिशियल ओवररीच बताया है। 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। राजस्थान में 2 की मौत। एमपी, यूपी समेत 6 राज्यों में 2 दिन बाद हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से 17 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का हाई अलर्ट जारी किया है। कच्चा तेल $65 प्रति बैरल पर पहुंचा। तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 15, डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा, फिर भी दाम नहीं घटा रही। कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। इससे पहले अप्रैल 2021 में दाम $63.40 प्रति बैरल थे। अन्नामलाई बोले, शाह के दौरे से एनडीए में नई जान, डीएमके को हटाना लक्ष्य। नयनार नागेंद्रन हो गए तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे के बाद राज्य में एनडीए और मजबूत और एक्टिव हुआ है। जयपुर में कार ट्रेलर की टक्कर में 5 लोगों की मौत। मनोहरपुर दौसा हाईवे पर ट्रेलर कार में टक्कर, हादसे में यूपी का रहने वाला था पूरा परिवार खत्म। जयपुर के जमुवारा, आपको बता दें, जमुआ रामगढ़ में रविवार सुबह ट्रेलर कार के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है। डिजिटल फ्रॉड की रकम कोर्ट आदेश से ही वापस। साइबर ठगी में 95% रकम अब भी बैंकों में ब्लॉक। पिछले 2 सालों में 243% बढ़े मामले। साइबर स्पेस में ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वालों को बैंकिंग सिस्टम भी ठगा रहा है। पिछले 3 साल में साइबर ठगी का शिकार होने से बची 87.88 करोड़ रुपए की राशि में सिर्फ 4 करोड़ 15 लाख रुपए यानी महज 5% ही उपभोक्ताओं को वापस मिल पाए हैं। भोपाल में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच होगा एमओयू। डेली दूध उत्पादन क्षमता होगी 20 लाख रुपए। भोपाल के रविंद्र भवन में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होगा। दोपहर करीब 2 बजे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 6.3 करोड़ रुपए के 6.7 किलो सोने के साथ यात्री गिरफ्तार। जूते में छिपाकर ला रहा था सोना। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई एयरपोर्ट से यात्री को गिरफ्तार किया। उसके पास 6.3 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया गया है। देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में, यहाँ बुजुर्ग आयोग बनाया गया। 21 लाख से ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े। राज्य में 94% शिक्षित आबादी। देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में रहते हैं। यहाँ कुल आबादी के 16.5% लोग बुजुर्ग यानी 60 साल से अधिक उम्र के 56 लाख लोग हैं। नेशनल हेराल्ड के सीडी जब्त करेगी रुपए 661 करोड़ की संपत्तियां। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की 3 प्रॉपर्टीज पर नोटिस चिपकाए, कहा तुरंत खाली करें। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को अब जब्त किया जाएगा।
आतिशी का आरोप, दिल्ली सीएम के पति चला रहे सरकार, पूछा क्या रेखा काम नहीं कर संभाल सकती? बीजेपी बोली पत्नी का साथ देना सामान्य बात। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उनके पति सरकार चला रहे हैं। इसको लेकर रेखा गुप्ता ने करारा जवाब दिया है। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, महिला इंस्पेक्टर समेत 6 गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में सरकारी जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा रखने को लेकर जमकर बवाल हुआ है। इसे हटाने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। धूल भरी आंधी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट व अफरा तफरी, 450 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले, 18 कैंसिल, कई के रूट बदले, घंटों फंसे रहे पैसेंजर्स। दिल्ली में शुक्रवार देर शाम चली धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन में देरी हुई है। ये हालात लगातार शनिवार दोपहर तक बने रहे हैं। आगरा में करणी सेना ने तोड़फोड़ की, हाईवे जाम किया, राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद का घर छावनी बना। आगरा में करणी सेना ने शनिवार को जमकर बवाल किया है। करणी सेना के कार्यकर्ता राणा सांगा की जयंती मनाने इकट्ठे हुए हैं। काशी, आपको बता दें काशी गैंग रेप, 14 मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो, मास्टरमाइंड अनमोल के कैफे में बनाए गए, 6 राज्यों में कस्टमर्स को भेजे। वाराणसी में छात्रा से दुष्कर्म केस की जांच ने मामले को एक बड़े रैकेट की तरफ मोड़ दिया है। अरेस्ट हुए 12 लड़कों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले हैं। जिन नंबरों पर वीडियो को शेयर किया गया उनकी लोकेशन यूपी के साथ 6 राज्यों से मिलती है। बाढ़ में 2 गुट आपस में मिले, 4 राउंड फायरिंग, जमकर चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल। लव मैरिज को लेकर हुआ था विवाद। बाढ़ के भदौर इलाके में आपसी विवाद में 2 गुट भिड़ गए हैं। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं, 4 राउंड फायरिंग भी हुई है। होली पर साथ थे अब ये हलक, अचानक क्या हुआ? कक्कड़ परिवार में सोनू ने नेहा टोनी से तोड़े रिश्ते, फैंस हैरान। बाबूजी जरा धीरे चलो जैसे कई बेहतरीन गानों को आवाज देने वाले सोनू कक्कड़ ने हाल ही में छोटी बहन भाई बहन टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। दमोह के फर्जी डॉक्टर की तेलंगाना में हुई थी गिरफ्तारी, योगी को लेकर ट्वीट से खुली पोल, असली डॉक्टर जॉन कैम ने किया था एक्सपोज। दमोह में 7 मौतों का आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एनजॉम कैम पहले भी कई बार धोखाधड़ी कर चुका है। जीतन राम मांझी बोले बिहार में एचएएम 30-40 सीटों पर लड़ेगी, पूर्णिया के कस्बा से कैंडिडेट किया फाइनल, बिना नाम लिए कांग्रेस को बताया क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू। हम पार्टी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। पूर्णिया में पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार से 30 से 40 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार की पहली मेट्रो का किराया 10 रुपए, खाना भी मिलेगा। मेट्रो में 3 बोगी होंगी, शॉपिंग कर सकेंगे। पीएम मोदी करेंगे इनॉग्रेशन। बिहार की पहली मेट्रो पटना में मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बीच चलेगी। इसमें 3 बोगी होंगी, एक बार में 150 यात्री बैठ सकेंगे। हालांकि यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद भी बोगी बढ़ाई जाएगी। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में बारिश, बिजली का रेड अलर्ट। बगहा, नालंदा में गिरे ओले, बेगूसराय में आंधी तूफान से टावर टूटा, 200 गांव की बिजली गुल। मौसम विभाग ने बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में अगले 2 से 3 घंटे के लिए बारिश और आकाशीय बिजली का रेड अलर्ट जारी किया है। पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से पहले एनडीए की बड़ी बैठक, तय हुआ नए सीएम का नाम। सम्राट चौधरी ने खोले कई राज। बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन शनिवार को बीजेपी कार्यालय में एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जब राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के शीर्ष नेता एक मंच पर जुटे। इस बैठक का उद्देश्य केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी बिहार दौरे की तैयारियों की समीक्षा भर नहीं था, बल्कि इससे आगे की रणनीति को भी धार देना था। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता पर सरकारी हस्तक्षेप के आरोपों से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्षी नेता आतिशी ने एक तस्वीर के आधार पर अधिकारियों संग उनकी बैठकों का दावा किया है, जिसे आपने लोकतंत्र का अपमान बताया है। 3,831 करोड़ की लागत से बने जेपी गंगा पथ पुल में आई दरार। 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन। बिहार से अक्सर पुल गिरने, पुल में दरार आने या सड़क धंस जाने की खबरें सामने आती हैं। ऐसे एक मामला बिहार की राजधानी पटना से आया है, जहां पर जेपी सेतु गंगा पथ के दोनों लेन में दरार मिलने की खबर सामने आई है। सौरभ हत्याकांड, प्रेग्नेंट होने के बाद जेल में बदल गई मुस्कान की डाइट, अब मिलेंगी सारी सुविधाएं। देश की सनसनी बने सौरभ हत्याकांड की आरोपित मुस्कान और साहिल शुक्ला जेल में बंद है। मुस्कान की गर्भवती होने की वजह से उसका डाइट प्लान जारी कर दिया गया है। मुस्कान के डाइट चार्ट में फल भी शामिल है। कैल्शियम, विटामिन डी, पोटेशियम के लिए भी मेडिसिन शुरू कर दी गई है। आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखती है कांग्रेस, हत्या पर मनाती है शोक। भाजपा नेता नकवी का विपक्ष पर बड़ा हमला।
आपको बता दें, भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, आतंकियों के पर सहानुभूति रखने का कांग्रेस पर आरोप लगाया है। नोएडा में 27 महीने में 3,932 लोग जेल गए। 33 अपराधियों को आजीवन कारावास। ऑपरेशन कन्विशन के तहत कार्यवाही। पुलिस के प्रभावी पैरवी के चलते बीते 27 महीने में 3,932 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। सजा पाने वाले सभी आरोपी संगीन धाराओं में संलिप्त थे। शासन तय करेगा पुस्ता एलिवेटेड रोड का निर्माण कौन करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से जुड़ा मामला। बोर्ड में सुझाए गए थे 2 ऑप्शन। भविष्य में नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और नोएडा एक्सप्रेसवे ट्रैफिक भार को कम करने के लिए यमुना पुस्ता पर एलिवेटेड या अंडरग्राउंड एक्सप्रेसवे बनाने पर विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे बिहार। पटना और बक्सर में करेंगे रैली। पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे। चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव में होने की संभावना। इससे पहले कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट गई है। खाटू श्याम जा रहा लखनऊ का पूरा परिवार खत्म। मां, पिता, बेटे, बहू और 6 महीने की पोती की मौत। जयपुर में ट्रेलर से टकराई कार। लखनऊ के एक परिवार के 5 लोगों की जयपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार खाटू श्याम जी जा रहा था। रविवार सुबह हाईवे पर तेज रफ्तार कार सामने से आकर ट्रेलर से टकरा गई। छतरपुर में हल्की बारिश से 9 डिग्री गिरा पारा। 43 आपको बता दें 33.9 mm बारिश। राजनगर में सर्वाधिक 15.2 वर्षा। गर्मी से मिली राहत। छतरपुर में रविवार को मौसम ने करवट ले ली। शनिवार शाम से शुरू हुई बदलाव के बाद रविवार सुबह हल्की बारिश हुई। मौनी रॉय सर्जरी पर ट्रोल करने वालों के मौनी रॉय का जवाब। कहा, ट्रोल करने से खुशी मिलती है तो करो, माथे का बदला लुक देख उड़ा मजाक। फिल्म भूतनी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मौनी रॉय संजय दत्त के साथ पहुंची थी। इवेंट की तस्वीर आपको बता दें सामने आने के बाद मौनी को उनके बदले या कहे तो बिगड़े लुक के कारण जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोलर्स लगातार सर्जरी बिगड़ने की बात कहते हैं। शाहरुख की जवान में नजर आ चुकी हैं आलिया कुरैशी। म्यूजिक और एक्टिंग दोनों में दिखी रही अपना दम। कभी सेट पर हुई थी बसलूकी। एक्ट्रेस और सिंगर आलिया कुरैशी इंडस्ट्री की उभरती कलाकार है। अमेजन प्राइम की सीरीज बंदिश 2 में एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। भिवानी में मेरठ जैसा हत्याकांड। पति का चुन्नी से गला घोटा, फिर प्रेमी संग बाइक पर शव लेकर घूमी। मृतक प्रवीण के पिता सुभाष ने बताया है कि उसके बेटे के साथ रवीना की अनबन रहती थी। रवीना यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बनाती है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन तेज कर दी है। दिल्ली से कसोल जा रही वोल्वो बस पहाड़ी से टकराकर पलटी। 30 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली से कसोल जा रही वोल्वो बस पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे में 30 यात्री घायल हो गए। वाराणसी गैंगरेप पीड़िता हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव छात्रा का डीएनए टेस्ट करवाएगी पुलिस। पीएम मोदी की फटकार के बाद प्रशासन एक्टिव। वाराणसी में गैंगरेप पीड़ित छात्रा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। उसकी गंभीर बीमारी स्टेज पर है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक नशे के चलते उसको जॉन्डिस यानी पीलिया हुआ है। बस्ती में कारोबारी की पत्नी और 2 बच्चों की मौत। पति ने कहा, मेरे सामने पत्नी बच्चे तड़पते रहे, मैं कुछ नहीं कर पाया। बस्ती में आग लगने से कारोबारी की पत्नी और 2 बच्चों की मौत हुई है। कारोबारी गंभीर रूप से झुलस गया है। पूरा परिवार कमरे में सो रहा था। लखनऊ में एसी के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाइब्रेरी के अंदर रखा सामान जल गया। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड। इंदिरानगर के ब्लॉक स्थित लाइब्रेरी में आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हर हिंदू की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। सपा देश तोड़ने वालों के साथ वक्फ के नाम पर लाखों बीघा जमीन कब्जा हुई। सीएम योगी ने रविवार को लखनऊ में कहा, हमें हर एक हिंदू की रक्षा करनी है। भाजपा इसके लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सिटीजनशिप एक्ट लागू किया गया है। मेरठ में जीत के जश्न में मेडिकल छात्रा की मौत। आईपीएल में हैदराबाद की जीत पर नाबालिग ने फायर किया। घटना के बाद डरकर बेहोश। मेरठ में आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत पर 13 साल के छात्र ने खुशी में दादा की लाइसेंसी बंदूक से गोली चला दी। गोली पास में बैठकर मैच देख रहे मेडिकल छात्र के सिर के पार हो गई। उसकी मौके पर मौत हो गई।